देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फडणवीस की पुनर्विचार याचिका खारिज। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 2014 में चुनावी हलफनामे में आपराधिक केस से जुड़ी जानकारी छुपाने के मामले में नागपुर कोर्ट में केस चलाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने इस मामले में फडणवीस की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। अदालत ने इस मामले में पूरी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था और फडणवीस ने कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था, जिसमें कोर्ट ने नागपुर अदालत में फिर से मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। इससे पहले मुंबई हाई कोर्ट ने फडणवीस को इस मामले में क्लीन चिट दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान फडणवीस ने दलील दी थी कि राजनीतिक से जुड़े लोगों के खिलाफ 100 मुकदमे रहते हैं। चुनावी हलफनामे में किसी मामले का जिक्र नहीं करने पर कार्रवाई नहीं हो सकती। वहीं याचिकाकर्ता ने हलफनामे में जानकारी छुपाने के मामले में कार्रवाई करने की मांग की थी। फडणवीस ने जो 2 मुकदमे छुपाए थे वे दोनों 1996 और 1998 में दर्ज किए गए थे। ये दोनों ही मुकदमे नागपुर से संबंधित है, जिनमें एक मानहानि और दूसरा ठगी का है। हालांकि दोनों मामले में उनके खिलाफ आरोप तय नहीं हुए थे। क्या शिवसेना बीजेपी फिर से साथ में आएंगी? यह सवाल तो अब उठ ही रहे हैं, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार ने मुस्लिमों का शिक्षा में 5% आरक्षण देने वाले मुद्दे पर शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस तीनों में मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में शिवसेना को बीजेपी का साथ मिल सकता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कल ऐलान किया कि अगर एनसीपी और कांग्रेस सरकार छोड़ने की धमकी देकर शिवसेना पर मुस्लिम कोटा देने का दबाव बनाए तो यह महाराष्ट्र सरकार का हाथ थामेंगी। संवाददाताओं से बात करते हुए आगे उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मानना है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता। शिवसेना ने जो रुख अपनाया है वह सही है। वे संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता। अगर धर्म के आधार पर ही आरक्षण दिया जाना है तो सिखों और ईसाइयों ने क्या गलती की है? हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि मुस्लिम कोटे के लिए प्रस्ताव अभी तक उनके पास नहीं आया है। जब आएगा तब उसकी वैधता का सत्यापन किया जाएगा। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस मामले में सीएम उद्धव ठाकरे को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। मुख्यमंत्री अगर इसका समर्थन नहीं करते तो उन्हें सदन में ही इसे खारिज करना चाहिए। 10 विधायकों को लेकर संकट में आ गई कमलनाथ सरकार। मध्य प्रदेश में भले ही बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब नहीं रही, लेकिन सत्ता पर काबिज होने में कवायद उसने अभी तक नहीं छोड़ी है। ऐसे में कांग्रेस के कई विधायक, जिनमें निर्दलीय और साथ में सपा बसपा के विधायकों को गुरुग्राम में एक होटल में देखा गया। इससे कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं और साथ में कमल खिलने की चर्चा भी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा बीजेपी पर विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप के बीच कल आधी रात तक सियासी ड्रामा चलता रहा। इसी बीच कांग्रेस के विधायकों को बंधक बनाकर रखने की बात भी दिग्विजय सिंह ने कही। हालांकि कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि उन्होंने बीजेपी के कब्जे से 6 विधायकों को छुड़ा लिया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक, ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।